आज की कहानी है चूहिया का स्वयंवर। बहुत समय पहले की बात है। एक महान तपस्वी थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। एक बार वह स्नान कर कर हथेली में जल लेकर आसमान की तरफ देख रहे थे। तभी उनके हाथों में एक चूहिया आकर गिरी। ऋषि ने आसमान की तरफ दोबारा देखा तो उन्हें एक बांस दिखाई दिया। वह समझ गए कि यह वही बांस चूहिया का शिकार कर कर ले जा रहा था और इसकी चोंच से यह चिड़िया गिर गई है। उन्होंने चिड़िया के शरीर में जड़ी बूटियों का लेप लगाया। कुछ ही दिनों में चूहिया स्वस्थ हो गई। तपस्वी के यहाँ कोई संतान नहीं थी। तपस्वी की पत्नी ने तपस्वी जी से कहा कि हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है, इस चूहिया को हम अपने संतान की तरह पाल लेते हैं। पत्नी की बात सुनकर ऋषि जी ने चूहिया को एक कन्या का रूप प्रदान कर दिया। ऋषि और ऋषि की पत्नी ने उस कन्या का लालन पोषण बड़े ही प्रेम भाव से किया। जब कन्या विवाह योग्य हो गई तो ऋषि ने कहा, कन्या विवाह योग्य हो गई है, इसके लिए कोई अच्छा सा वर ढूंढिए। ऋषि ने कहा, अपनी कन्या के लिए सूर्य से उत्तम कोई वर नहीं हो सकता। इसके पश्चात उन्होंने अपनी कन्या को उसकी राय जाननी चाहिए। कन्या ने उत्तर दिया, सूर्य तो बहुत गर्म है, इसके साथ मैं कैसे विवाह कर सकती हूँ? कृपया इससे अच्छा कोई वर ढूंढिए। ऋषि सूर्य के पास गए और सूर्य से पूछा कि वह तुमसे अच्छा कोई वर बतलाए। सूर्य ने उत्तर दिया, मुझसे अच्छा और ज्यादा शक्तिशाली तो यह बादल है जो मुझे ढक देते हैं और मेरे प्रकाश को पृथ्वी तक नहीं जाने देते हैं। बादल वर्षा कर लोगों को ठंडक देते हैं। ऋषि ने फिर अपनी पुत्री से पूछा कि उसे वर के रूप में बादल स्वीकार है कि नहीं। कन्या ने उत्तर दिया, यह तो बहुत ही काले हैं और इनकी गर्जना मुझे डर लगता है, कृपया इससे भी अच्छा वर देखें। ऋषि ने बादल से पूछा, अपने से भी अच्छा वर बताओ। बादल ने कहा, मुझसे शक्तिशाली वायु है जो मुझसे किसी भी दिशा में मुझे मुड़ा ले जाता है, वो जाने कितना सक्षम है। ऋषि ने फिर अपनी कन्या से उसकी इच्छा जाननी चाहिए। कन्या ने उत्तर दिया, पिताश्री यह तो बहुत ही चंचल है, पल में यहाँ तो पल में वहाँ, इसके साथ मैं इतना नहीं घूम पाऊंगी, कृपया इससे अच्छा वर देखें। मुनि ने वायु को बुलाकर उससे पूछा, अपने से भी उत्तम वर बताओ। वायु ने कहा, ऋषि श्रेष्ठ, मुझसे अधिक शक्तिशाली तो यह पर्वत है जो मेरे प्रचंड वेग से भी स्थिर रहता है और मेरा रास्ता रोक देता है। ऋषि ने अपनी कन्या से उसकी स्वीकृति जाननी चाहिए। कन्या ने कहा, पिताश्री यह तो बहुत ही कठोर और स्थिर है, कृपया इससे भी श्रेष्ठ वर ढूंढिए। ऋषि ने पर्वत से पूछा, अपने से भी श्रेष्ठ वर बतलाओ। तब पर्वत ने उत्तर दिया, ऋषिवर, मुझसे श्रेष्ठ और शक्तिशाली तो यह चूहा है जो मुझे भी तोड़कर अपना बिल बना लेता है। ऋषि ने मूषक राज को बुलाया और अपनी पुत्री से उसकी इच्छा जाननी चाहिए। ऋषि की पुत्री ने मूषक राज को देखा और देखते ही उसे अपनापन महसूस हुआ। ऋषि कन्या मूषक राज पर मोहित हो गई और बोली, मूषक राज वर के रूप में स्वीकार है। ऋषि ने अपने तपोबल से कन्या को फिर से चूहिया बना दिया और चूहे के साथ उसका विवाह कर दिया। इस प्रकार चूहिया को उसके वज्ञ वर मिल गए और उसके बाद सुखपूर्वक वह मूषक राज के साथ रहने लगी।